आप सभी को हमारा नमस्कार और प्रणाम। हम सभी की जिंदगी में एक कॉमन लाइन है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, वक्त बिल्कुल नहीं है। जिंदगी का मकसद यानी पर्पस क्या है? मैं ये नहीं कहता कि हमारे इस चैप्टर्स को सुनकर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, वो कहना गलत होगा। लेकिन हमारी उम्मीद ये जरूर है कि आप 6 मिनट 24 घंटों में निकालकर इन ऑडियो चैप्टर्स को एंजॉय कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। और यही हमारी प्रार्थना है कि यहां पर आपके सारे प्रश्नों का यानी सवालों का जो जवाब है वो आपको मिल जाए। यह है एपिसोड 48। हम अध्याय 7 में है। यह है ज्ञान विज्ञान योग। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना रहित और अक्षत रहित बल हूं और सब प्राणियों में धर्मानुसार विषयी जीवन हूं। प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही हूं। जैसे सोने से गहना पैदा होता है तो वो सोने से अलग नहीं होता, सोने का ही होता है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा में पैदा होने वाली अनंत सृष्टि परमात्मा से अलग या अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रख सकती। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं या क्रियाएं हैं, वे सब की सब पैदा होती हैं और एक दिन नष्ट हो जाती हैं, परंतु मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। अगर मैं इन सभी चीजों और क्रियाओं में से होता तो उनके नाश होने पर मेरा भी नाश हो जाता, परंतु मेरा कभी नाश हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं उनसे नहीं हूं। यदि ये सभी मेरे जैसे होते तो मेरी ही तरह अविनाशी होते, परंतु ये सब तो एक न एक दिन जरूर नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार बीज ही पेड़, टहनी, पत्ते और फूल आदि के रूप में होता है, परंतु यदि हम पेड़, टहनी और फूल पत्तों के बीज में बीज को खोजेंगे तो हमें बीज कहीं नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि बीज उनमें तत्व रूप से मौजूद है। ठीक उसी प्रकार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, परंतु यदि इनमें मुझे ढूंढोगे तो मैं इनमें कभी नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं उनमें तत्व रूप से विद्यमान हूं। मैं उनमें हूं परंतु वो मुझ में नहीं है। सब कुछ मैं ही हूं। जैसे बादल आसमान में ही उत्पन्न होते हैं, आसमान में ही रहते हैं और आसमान में ही लीन हो जाते हैं, लेकिन जो आसमान है वो तो ज्यों का त्यों रहता है। न आसमान में बादल रहते हैं और न बादलों में आसमान रहता है। कहने का अर्थ यह है, इस संसार में सब मेरे से ही पैदा हुए हैं, मुझ में ही रहते हैं और अंत में मुझ में ही लीन हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब सब कुछ भगवान का है और हमारा कुछ भी नहीं, तो फिर हम इन सब भौतिक पदार्थों, मोह माया के बंधन में खुद को उलझाकर अपनी जिंदगी को वेस्ट यानी व्यर्थ में गवा क्यों देते हैं? इसका उत्तर देना आसान नहीं है। फिर भी मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाने की कोशिश जरूर करता हूं। किसान के लिए गेहूं की फसल उगाने का उद्देश्य गेहूं प्राप्त करना है, ना ही भूसा। वह खेतों में अच्छी खाद, पानी आदि देता है, जी जान से कड़ी मेहनत करता है ताकि फसल अच्छी हो सके। ठीक उसी प्रकार किसी भी साधक का लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना होना चाहिए, इस संसार को नहीं। शुरू से ही किसान का लक्ष्य गेहूं था और उसने उसी के लिए इतना परिश्रम किया। भूसा गेहूं से अलग होकर किसी के काम का नहीं होता, बल्कि पशुओं के खाने की चीज रह जाता है। यदि आप ध्यान से बैठकर सोचोगे तो जान पाओगे कि शरीर के जन्माने से हमारा जन्म होता है और शरीर के मरने से हम मर जाते हैं। शरीर के बीमार होने से हम बीमार हो जाते हैं और शरीर अगर स्वस्थ होता है तो हम अपने आप को स्वस्थ मान लेते हैं। जब तक हमारा शरीर के साथ संबंध है तब तक ही इस संसार के साथ संबंध है। जिस दिन शरीर के साथ संबंध टूट जाएगा, इस संसार से भी हमारा संबंध टूट जाएगा। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है
कि हम इस शरीर को और इस संसार को अपना मान लेते हैं। यही से हम अज्ञानियों की तरह मोह माया में फंसते चले जाते हैं। जितना हम संसार से संबंध जोड़ते हैं, उतना ही ईश्वर से खुद को दूर करते चले जाते हैं। सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों वाली देवी माया पर पार करना बहुत ही कठिन है। ये मनुष्यों को इस संसार में ही उम्र भर उलझाए रखती है। हम मनुष्य अपने आप को कभी सुखी, कभी दुखी, कभी निर्बल, कभी बलवान आदि मानकर इन भावों में खुद को उलझाए रखते हैं। धन दौलत, रिश्ते नातों के पीछे अंधाधुंध होकर भागते चले जाते हैं। असलियत तो यह है कि हमारे पास अपनी कहने लायक कोई भी वस्तु नहीं है। सब कुछ तो भगवान की दी गई है। उन्हें अपना मानकर हम खुद पर अभिमान करते रहते हैं। देने वाला ईश्वर है और कभी भी इस बात का पता नहीं लगने देता कि यह सब उसका दिया हुआ है। उनकी इस कृपा को केवल एक भक्त ही जान सकता है। एक इग्नोरेंट यानी अज्ञानी व्यक्ति इन्हें अपना मानता रहता है। तो मित्रों, अब आप ही बताइए, क्या इन सब वस्तुओं को हम सदा अपने पास रख सकते हैं? क्या ये सब चीजें हमारी है? क्या हम इस संसार में कुछ लेकर आए थे और क्या हम यहां से कुछ लेकर जाएंगे? यदि हमारा उत्तर ना है तो फिर इस वस्तुओं में कैसा मोह, जो हमारा है ही नहीं, उसके पीछे हम क्यों भाग रहे हैं? इस संसार में सभी संबंध इस शरीर के कारण बने हैं। कोई भी संबंध शाश्वत नहीं है। तो फिर हमारा संबंध किससे है? यहां एक बहुत बड़ी बात कही गई है। जीव मेरा ही अंश है, उसका संबंध भी केवल मुझसे है। जिस दिन वो भौतिक पदार्थों और सांसारिक वस्तुओं से अपना संबंध तोड़ देते हैं, उस दिन वो मुझसे जुड़ जाते हैं। ये हुआ आज का एपिसोड। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी को खोया जरूर है, और जो लॉस है हमें लगता है कि इसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि हमें उनसे उतना ही प्यार है। अब ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता में जब कोई कहता है कि देखो मैं पैदा ही नहीं हुआ, मैं मरा ही नहीं, तो इन सारी चीजों को सुनकर ना हमें लगता है कि नहीं, ये गलत है। इस वक्त ये सही लग रहा है, लेकिन जब मन तकलीफ में हो तो शायद इन बातों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन धीरे धीरे, हौले हौले, जब वो अंधेरा हमारे मन से दूर चला जाता है और हम रोशनी की तरफ जाते हैं, तब हमें इस बात का एहसास होता है कि जो लिखी गई है और जो कही गई है बिल्कुल सही बात है। ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। आज का ये एपिसोड हमारी ओर से अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सोशल सर्कल में सबके साथ शेयर करें। धर्म की बातें हैं, हमारी कहीं नहीं, श्रीमद् भगवद गीता में लिखी हुई बातें हैं, और ये आपकी और हमारी जिंदगी बदल सकती है अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।